जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। बेटा हमारी जो क्लासेस हैं कंटिन्यू नहीं हो पाई पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। उसका कुछ रीज़न था, लेकिन आज से आपकी जो क्लासेस होंगी वो लगातार चलेंगी। तो हमने लास्ट टाइम पे जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था डाइस पढ़ रहे थे, और उसमें हमने डाइस क्लोज डाइस कर लिया था। आज हम बात करते हैं ओपन डाइस की, ठीक है बेटा। तो चलिए ध्यान देते हैं ओपन डाइस की। जैसे कि आपको पता है हमने डाइस पढ़ा था, और डाइस में सतह कितनी होती हैं? 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती है बेटा? टोटल हमारी जो सतह होती हैं वो 6 सतह होती हैं। क्लियर है? चलिए, अब हमारा जो ओपन डाइस होगा या क्लोज डाइस होगा, सतह कितनी होंगी? 6 ही सतह रहेंगी। अब देखिए इसमें भी आप देख रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही सतह हैं। बस हुआ क्या है, जो आपका क्लोज डाइस था उस डाइस को खोल दिया गया है, और खोल के आपको क्या कर दिया है? ओपन डाइस कर दिया है। अब आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि विपरीत, अब इसमें पूछ ले कि 1 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर वो कहेगा कि आपको ये डाइस दिया है ओपन, अगर हम इसे बंद करते हैं, इस डाइस को अगर हम बेटा बंद करते हैं, तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा डाइस होगा जो बन सकता है। क्लियर है? 4 ऑप्शन दे देगा क्लोज डाइस के, ठीक है बेटा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा हम इसमें। अब हमें पता कैसे करना है, उसमें तो आपने पढ़ रखा था, जो जितने भी तरीके मैंने बताए थे कि इस तरीके से आपको क्या करना है, विपरीत निकालने होते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। 1 कॉमन वाला, 2 कॉमन वाला, नो कॉमन वाला पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो देखिए इसमें विपरीत किस तरीके से निकालना है। इसमें जो विपरीत निकालना होगा आपको बेटा, वो हमारा एक मेथड होता है जिसे हम बोलेंगे क्या? 1 छोड़ 1। क्या बोलेंगे बेटा? 1 छोड़ 1। 1 छोड़ 1 का क्या मतलब हुआ सर? 1 छोड़ 1 का मतलब ये हुआ बेटा कि अल्टरनेट जो होंगी, यानी कि जो अल्टरनेट होंगे, एक को छोड़ के जो अगला होगा वो आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे। जैसे कि बेटा हम बात करें 1 के बाद हमने 2 को छोड़ा तो क्या आएगा? 3। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा। चलिए अब बात करते हैं सर, अब 2 को छोड़ा तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। और जो बच जाएंगे 5 और 6 वो क्या हो जाएंगे? आपस में विपरीत हो जाएंगे। यानी कि हमारा अगर विपरीत की बात करें तो क्या हो गया? 1 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, और 5 के विपरीत 6 हो गया। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है? हाँ या ना? चलिए तो करने का तरीका क्या है कि 1 छोड़ 1 मेथड हमें अपनाना है ओपन डाइस में। अब देखिए बेटा एक चीज़ और आपके दिमाग में आएगी कि सर क्या 1 छोड़ 1 ऊपर से नीचे लगाना है, नीचे से ऊपर लगाना है, या फिर लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है? अगर हम बेटा 1 छोड़ 1 की बात करें तो आप इसको किस तरीके से लगा सकते हो? आप टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से लेके बॉटम में भी लगा सकते हो, और बॉटम से लेके टॉप में लगा सकते हो, लेफ़्ट टू राइट लगा सकते हो, राइट टू लेफ़्ट लगा सकते हो। इतने तरीके से कहीं से भी आप लगा सकते हो, बट बेटा आप डायगोनली यानी कि विकर्णवत नहीं लगा सकते। यानी कि इस तरीके से अगर आप नहीं लगा पाएंगे, या तो राइट टू लेफ़्ट लगाएंगे या लेफ़्ट टू राइट लगाएंगे, टॉप टू बॉटम लगाएंगे या बॉटम टू टॉप लगाएंगे, लेकिन आप डायगोनली नहीं लगाएंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? तो आपको जो विपरीत निकालना है वो निकालना सीख गए हम सर। किस तरीके से निकालेंगे सर? हमें करना क्या है? 1 छोड़ 1 मेथड अपनाना है और हमें विपरीत निकाल देने हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, इसका जो आप खुद से निकाल के बताएंगे सर विपरीत क्या आएगा, है ना। चलिए चलिए बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, एक 2 3 4 6 और 5। आपसे इसमें पूछ रहा है बेटा कि विपरीत क्या होंगे, यानी 1 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए हमने क्या बताया था सर,
आप टॉप टू बॉटम लगा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट लगा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट लगा सकते हैं, बॉटम टू टॉप। अगर बेटा हम बॉटम से टॉप लगा रहे हैं या लेफ्ट से राइट कहीं भी लगा लो तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़ एक, यानी दो को छोड़ना होगा। सर दो का विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा बेटा, हाँ या ना। सर पाँच का विपरीत क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। ये हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा। अब इस तरीके से इस जो तरीका है आपका, ये जो तरीका मैंने बताया एक छोड़ एक वाला, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही जो मैं डाइस बना रहा हूँ वहीं देखने के लिए मिले हों ओपन डाइस एग्ज़ाम में, तो कुछ चेंजेस भी हो सकता है। बस आपको देखना क्या है सर, एक छोड़ एक देखना है, जहाँ पर आपका एक छोड़ एक मेथड लग जाएगा, आप उसी से आप उस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम देखते हैं। चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक, दो, तीन और चार, यहाँ पर दिया बेटा पाँच और छः। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको दिया है और ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन देखेंगे बेटा ध्यान से। ऑप्शन इसके दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं बेटा इसके 5, यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन है इसका 5, 1, 6, 5, 1 और 6। सेकंड ऑप्शन बेटा इसका क्या दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है इसका 5, 1 और 5, 1 और जो आपका दिया है वो दिया है 4। क्या दिया है बेटा, अगला ऑप्शन दिया है आपका, ध्यान से देखेंगे तो ये दिया है बेटा 5 और 5 के बाद है बेटा 1 और 1 के बाद है 3, 5, 1, 3। क्लियर है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है सर, चौथा ऑप्शन दिया है 2, यहाँ पे दिया है बेटा 2 और 4, 2, 4 और 3। क्लियर। ये आपको ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि अगर ये हमारा डाइस है, इस डाइस को बेटा अगर हम बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, बंद करते हैं, इस डाइस को अगर बेटा हम बंद करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि बंद करने पर इनमें से कौन सा पासा बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो बस आपको करना क्या है, हमें वही करना है। सबसे पहले क्या निकालने हैं, विपरीत निकालने हैं। तो बेटा विपरीत अगर हम देखें तो एक छोड़ एक, यानी कि सर 1 का विपरीत 3 हो गया, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा और 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। और ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो विपरीत होंगे वो कभी भी पड़ोसी नहीं होंगे। तो बस वही ऑप्शन आपको देखना है बेटा। ध्यान से देखेंगे कि सर 1 और 3 क्या हैं, विपरीत हैं, और लेकिन बेटा इस वाले ऑप्शन में 1 और 3 क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। क्या सही होगा, नहीं सर। 2 और 4 विपरीत हैं तो इस वाले ऑप्शन में 2 और 4 बेटा क्या हो गए, पड़ोसी हो गए, इसलिए ये गलत हो गया। 5 और 6 आपस में विपरीत हैं, इस ऑप्शन में 5 और 6 पड़ोसी हो गए, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये चीज़ समझ में आई, हाँ या ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा, चलिए। और अब जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। बाकी जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उससे आगे सारे चैप्टरों को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया है 1, 2, 3। आपसे पूछा है, ये देखिए 4, 5, 6,
यानी कि डाइस जो दिया है इस तरीके से आपको डाइस दिया है और ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन लिख देते हैं बेटा। दिया है 1 2 3, क्लियर। अब ऑप्शन दिया है 4 5 और 6, ठीक है बेटा। आगे ऑप्शन दिया है 1 2 और 5, ठीक है बेटा। आगे जो ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन क्या दिया है सर? चौथा ऑप्शन दिया है 2 3 2 3 और दिया है आपको क्या, 4, क्लियर है। ये आपको ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, क्लियर है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, हम करना कुछ नहीं था, हमें पता था सर हमें क्या देखना है, एक छोड़ एक देखना है। अब एक छोड़ एक हम तो या तो राइट से देख लें या लेफ़्ट से देख लें, कहीं से भी देख लें। तो बेटा एक को छोड़ेंगे एक, यानी कि एक का अपोजिट 3 होगा सर, 4 का अपोजिट 5 होगा। अब आप 2 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि 2 के आगे क्या है। तो हम वहाँ देखेंगे जहाँ 3 हो। देखिए 4 5 6 हैं, तो यहाँ देखा हमने 4 के विपरीत क्या है बेटा, 6। अब डाइस में 6 सतह होती हैं जिसमें से आपको 4 पता चल गए, तो 2 बची हैं, वो आपस में विपरीत होंगी या नहीं होंगी सर? 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर। और हमें चेक करना है कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें जो विपरीत हैं वो पड़ोसी हैं। बेटा अगर 1 और 3 विपरीत हैं तो यहाँ पर ये पड़ोसी हो रहे हैं। 4 और 6 विपरीत हैं, यहाँ पर ये 4 और 6 क्या हो रहे हैं सर, पड़ोसी हो रहे हैं, क्लियर है बेटा। 2 और 5 विपरीत हैं, यहाँ पड़ोसी हो रहे हैं। और अगर हम इसे देखेंगे तो इसमें कोई भी विपरीत नहीं है, क्लियर है बेटा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, क्लियर है। तो इस तरीके से करते हैं हम किसे, ओपन डाइस को। अब बात करते हैं बेटा थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस की। अब ये तो आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में गए थे तो अच्छे से गए थे, तैयारी अच्छी थी और अच्छी बुकों से, अच्छे टीचरों से पढ़ के गए, तो बेटा आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल गए और आप करके आ गए, तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ, ठीक है कि हाँ सर हम क्वेश्चंस को सही करके आ गए। लेकिन बेटा इस बार क्या हुआ था, इस बार जो आप पढ़ के गए थे तो एग्ज़ामिनर को पता था कि ये चीज़ आप पढ़ के आए हो, लेकिन एग्ज़ामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अगर बेटा हम बात करें क्वेश्चंस की, अब की बार जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये दे रखा है बेटा 1 2 3 4 5 और 6। ये आपको क्या दे रखा है, डाइस दे रखा है। और इसके जो ऑप्शन हैं वो आपको दे रखे हैं 1 2 3। ऑप्शन बी दे रखा है 3 1 4। ऑप्शन सी दे रखा है 5 4 6 5 4 6। और ऑप्शन डी दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, 5 4 और 1, 5 4 और 1। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप पढ़ कर गए थे कि हमें डाइस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, हम पढ़े हैं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कुछ बच्चे हमसे पढ़ के गए थे और कुछ बच्चे बाकी पढ़ के गए थे अपना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे कि सर बताया गया था हमें कि एक छोड़ एक मेथड लगाना है, तो हमने एक छोड़ एक मेथड लगा दिया कि 2 का अपोजिट क्या हो गया सर, 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 5 हो गया सर, बच गए 1 और 6 आपस में विपरीत हो गए, क्लियर है। ये चीज़ तो हमारी समझ में आ गई, हाँ या ना? हाँ सर। अब बात करते हैं सर, हमें बताया गया था कि हमने पढ़ा भी था बुक्स वगैरह में कि जो विपरीत होते हैं वो पड़ोसी नहीं होंगे। तो 2 और 4 बेटा, कहीं 2 और 4 साथ में दिख रहे हैं सर, नहीं दिख रहे। 3 और 5 बेटा, कहीं दिख रहे हैं 3 और 5, नहीं दिख रहे सर। 1 और 6 सर, 1 और 6 कहीं नहीं दिख रहा है पड़ोसी। तो अब क्या हुआ सर, हमने जो पढ़ा था या हमें जो पढ़ाया गया था वो सब फेल हो गया, हाँ या ना?
तो देखिए करना किस तरीके से है ये क्वेश्चन। अब एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल हाई कर दिया तो आप लोग घूम गए। आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है कि पड़ोसी और विपरीत के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, अब आपको देखनी होगी रोटेशन, यानी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। रोटेशन देखनी है बेटा। अब आपको क्या देखना है, रोटेशन देखनी है, यानी कि अगर इस पाशे में किस तरीके से घूम रहा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है। क्लियर है बेटा। अब हम बात करें, ध्यान से देखिए, अगर बेटा हम ध्यान से देखें, अगर हम 1 2 3 की रोटेशन चेक करना चाहें, 1 2 और 3 की रोटेशन चेक करेंगे तो ये रोटेशन हमारी कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ या ना। ये हमारी 1 2 3 से रोटेशन चेक की तो हमने कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में है, हाँ या ना। तो आप 1 2 3 की यहाँ पर भी रोटेशन चेक करेंगे, अगर रोटेशन सेम होती है, अगर रोटेशन सेम होती है तो वो डाइस बनेगा, और सेम नहीं होती है तो वो डाइस नहीं बनेगा, यानी कि वही हमारा आंसर होगा जिसमें रोटेशन आपकी सेम होगी, और जो उसमें रोटेशन सेम नहीं होगी वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए बेटा 1 2 3 अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज है और यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सर डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग रोटेशन है, तो ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर बेटा। आगे चेक करते हैं। सर 1 और 3 और 4 की बात करें, 1 3 4 हमारी रोटेशन कैसी, सर हमारी रोटेशन फिर से एंटी क्लॉकवाइज, और हम यहाँ पर देखेंगे 1 3 और 4 की जो रोटेशन है सर फिर से क्लॉकवाइज है। कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ऑप्शन भी कैसा बेटा, गलत। क्लियर है। आगे चेक करते हैं बेटा 4 5 6, 4 5 6 की जो रोटेशन है हमारी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी रोटेशन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर अगर हम बेटा 4 5 6 की रोटेशन चेक करने लगेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम 4 5 6 की रोटेशन चेक करेंगे तो बेटा 4 से आए 5 पर और 5 से आए 6 पर। ये कैसी है, सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही। अगला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चेक करना चाहें तो 1 4 और 5 की रोटेशन चेक करिए। 1 4 और 5 की जो रोटेशन है बेटा वो कैसी है, सर एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, और 1 4 और 5 की रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा।